नवरात्रि शब्द का क्या मूल अर्थ है, ये सब कैसे काम कर रहा है? तो ये 9 दिन वो दिन है जब एक फेमिनाइन एनर्जी पोर्टल खुलता है और हर दिन की एनर्जी अलग होती है। तो आप 9 स्वरूप 9 उनकी एनर्जीज के बारे में बताइए। कुष्मांडा वो माता है जिनकी एक स्माइल से यूनिवर्स क्रिएट हो गया। ओह वाओ। शी रिप्रेजेंट्स क्रिएशन। जो भी बंदा हेल्थ से परेशान है उसके नए सेल्स बनेंगे अगर वो माता को पूजा करते हैं। अब माता का अगला रूप है द मोस्ट फियर्स फॉर्म ऑफ दुर्गा, दैट इज काली माता। कोई आपके ऊपर जादू टोना किसी ने किया है, नजर लगी है, फुल रिवर्स हो जाएगा अगर काली माता की ढंग से पूजा करें। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जॉब स्विच करनी है, जॉब के लिए माता चंद्रघंटा, बिकॉज शी इज इन द फुल स्विंग। कंसीविंग रिलेटेड इशू आ रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, उसके लिए माता कुष्मांडा फॉर कंसेप्शन। कई बार होता है ना, कंसीव हो गया है लेकिन मिसकैरेज हो रहा है, तो उस बच्चे को रिटेन करने के लिए आपने सुना होगा कि हनुमान जी शिव जी के अवतार, बट ये गलत है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने में। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस एपिसोड। आज का ये एपिसोड पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे माता रानी के बारे में, हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। बचपन से जब से मैं छोटा हूँ, अगर मैं कुछ भी थोड़ा भी आपको स्पिरिचुअल लगता हूँ तो वो इसलिए हूँ क्योंकि मेरे घर में नवरात्रे बहुत धूमधाम से बनाए जाते हैं और मेरी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में नवरात्रों का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे वो कंजकों के लिए कंजकें ढूंढना, चाहे कंजकों पे खुद जाना से लेके नवरात्रों के फास्ट रखना, नवरात्रों में जागरण करना, बहुत सारी चीज़ें। तो आई एम वेरी बायस नवरात्रों को लेके, और आज के जो गेस्ट है वो नवरात्रों की बात करने आया, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड माना ऐसा जाता है कि नवरात्रों का जो एनर्जी पोर्टल है, आप समझो कि ये जो 9 दिन है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी पोर्टल्स है, जहाँ पे अगर आप वाइजली एस्ट्रोलॉजी को समझते हो तो मे बी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो आपके एस्ट्रोलॉजी परेशानियाँ जितनी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, या आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इन्हांस करनी है या और ज़्यादा कनेक्ट करना है एनर्जी से, ये सब खुलने का एक बहुत सात्विक टाइम होता है। सो एन्जॉय दिस एपिसोड एंड वी हैव आवर गेस्ट जो पहली बार आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं। आपको ये कहीं किसी पॉडकास्ट पे नहीं दिखेंगे अब तक, और इसके बाद से मे भी हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाए। सो वेलकम मैम, कैसे हो आप? आई एम वेरी वेल, और थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आप बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हो बात करने के लिए। सो आई वांट कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बिकॉज हम पहली बार बात कर रहे हैं पॉडकास्ट पे, तो आप अपने बारे में बताइए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं माता के ऊपर बात कर सकूं, बिकॉज हमारी जो कुल देवी हैं सरस्वती माता ही हैं जी, और आज सामने ही है, आज बिल्कुल सामने ही है, तो उनके बारे में बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। परफेक्ट। सो बताइए। मैं बताने से पहले लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर। हाँ जी। ओके जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। परफेक्ट। ओके, सो मेरा नाम नैना शर्मा है और मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे एस्ट्रो नैना के नाम से जानती है। राइट। मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। साथ में मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ और रिसर्चर भी हूँ। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड जब टीम ने बताया कि आप रिसर्च कर रहे हैं इलॉन मस्क के उस पे जो मार्स प्रोजेक्ट है, एंड जो वो थ्योरी है जो आपने को एक्सप्लेन किया, आई वांट कि आप वो ऑडियंस में बताइएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। कि जैसे हम यहाँ पे अर्थ पे हैं, हम पृथ्वी पे हैं, तो यहाँ पे हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स, सितारे, राहु केतु सब हमारे पे काम कर रहे हैं, बट अगर जब हम मार्स पे होंगे तो मार्स काम नहीं करेगा। तो मंगल कारक है, ब्लड का, आई गेस एंगर का, बहुत सारी चीज़ों का,
तो एनर्जी का, तो वहाँ पे वो भी काम नहीं करेगा, तो वो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम माता रानी पे रहेंगे, नवरात्रों पे रहेंगे। सो बताइए, नवरात्रि शब्द का क्या मूल अर्थ है और कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, ये जो पोर्टल है ये सब कैसे काम कर रहा है? ओके, सो डेफिनेशन वाइज नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। नव मीन्स 9 एंड रात्रि रातें। परफेक्ट। तो ये वो 9 रातें हैं जब देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था और उसे द्वंद्व में हराया था। सो ये तो है स्टोरी की बात की माइथोलॉजी में किस तरीके से नवरात्रि को प्रेजेंट किया गया है जी। बट अगर हम एनर्जीज की बात करें तो ये 9 दिन वो दिन हैं जब एक फेमिनाइन एनर्जी पोर्टल खुलता है। वाओ। एंड स्पेशली जो है ना, बहुत हमारी जो यंग ऑडियंस है वो इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगी कि इन 9 दिन पे एनर्जी अलग लेवल की होती है। राइट। ठीक है। और हर दिन की एनर्जी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे 9 दिन की एक जैसी एनर्जी होती है, हर दिन एनर्जी अलग होती है। ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट, नक्षत्रों की प्लेसमेंट के हिसाब से होता है और माता की कृपा के हिसाब से होता है। अब आप सोचिए कि माता ने 9 ही रूप क्यों लिए? सो 9 नंबर का हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी और हमारे सनातन धर्म में भी बहुत महत्व है, बिकॉज इट शोज द फुल सर्कल ऑफ लाइफ। राइट। सो 9 2 जा 18 8 + 1 19 9 8 + 1 9। अच्छा ओके ठीक है। ओके 9 3 जा 27। so 2 + 7 9। अगेन बार बार घूम के 9 आ रहा है ना। इट शोज द फुल सर्कल ऑफ लाइफ। सो इसीलिए 9 नंबर हमारे सनातन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रीजन है देवी ने 9 ही रूप क्यों लिए, एक वजह है इसकी। ठीक है, उस वजह को भी मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, लेकिन अब ये जो देवी के 9 रूप हैं ये बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक के एक स्त्री के और एक पुरुष के भी फेजेस को दिखाता है। और इन रूपों की जो एनर्जी है ये आप इन 9 दिनों में हार्नेस कर सकते हैं। और भगवान राम की कृपा है कि उनको लगा कि ठीक है अब लोगों को देवी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक श्लोक है कलयुग चंडी विनायका। हाँ। तो ये आपने सुना होगा। तो ये जो श्लोक है इसका मतलब है कलयुग में एक चंडी और एक विनायक मतलब गणेश जी। हाँ। ये 2 सहारे बनेंगे ह्यूमैनिटी के। ठीक है। तो भगवान राम को लगा कि अब आगे आगे जैसे युग बदल रहे हैं, भगवान राम के बाद युग बदल गया था। सो अब लोगों को देवी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए नवरात्रे उन्होंने 2 बार करवा दिए। दिस वॉज सिम्बॉलिकली डन कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाय चांस उस टाइम पे हुआ तो उन्होंने उस टाइम पे पूजा की। अच्छा, आपको पता है कि दूसरी बार नवरात्रे कैसे शुरू हुए? कैसे? ओके, सो पहले जो है चैत्र मास में नवरात्रे होते थे क्योंकि देवी ने महिषासुर का वध किया था। राइट। ठीक है, लेकिन शरद मास में यानी कि सर्दियों के टाइम पे भगवान राम जो है वो रावण से फाइट करने जा रहे थे। जो नवरात्रे अब आ रहे हैं। हाँ जी, जो नवरात्रे अब आ रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे भगवान राम ने एक पाठ किया देवी का और उनको लगा कि फेमिनाइन एनर्जी के बिना ये युद्ध जीतना मुश्किल है। ठीक है, तो उन्होंने पाठ किया देवी का जिसमें उन्होंने नीलकमल चढ़ाए थे और माँ का जो है 9 दिन तक पाठ किया था। तो अगेन वो जो है शरद नवरात्रि के हिसाब से मनाया जाता है। वाओ। और उसके बाद फिर रावण दहन हुआ था। रावण का वध किया। तो अब राम जी के बाद से ये नवरात्रे साल में 2 बार हो गए कि भाई लोग दोनों टाइम पे ये एनर्जी हार्नेस कर सके। ओके, सो यू मीन टू से कि जैसे ये 9 दिन है ऐसे ही माता रानी के 9 स्वरूप है जिनकी 9 डिफरेंट एनर्जीज है। अब वो 9 स्वरूप कौन से हैं और उन स्वरूप की क्या एनर्जीज है और उन एनर्जी से हम कैसे सिंक कर सकते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकली भी जो लोग परेशान होते हैं वो भी हील कर पाए, रिकवर कर पाए, और जो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एनहांस करना चाहते हैं या जो सिर्फ मेरी तरह माता रानी से और कनेक्ट होना चाहते हैं और उनके एनर्जीज को उनको और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप 9 स्वरूप 9
उनकी एनर्जीज के बारे में बताइए, सो दैट इस नवरात्र आई वांट कि सब वो कनेक्ट कर पाए। चलो, माता के ना एक एक स्वरूप को पर्टिकुलरली हम जो है ना डीप डाइव करते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए कहानी यहाँ से शुरू होती है, हर चीज कहानी में करेंगे हम। हाँ प्लीज, स्टोरीज आर ऑडियंस को बहुत पसंद है। ओके, सो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि माता सती भगवान शिव की पत्नी थी। हाँ जी। ठीक है, सो माता सती एक दिन अपने पिता के घर चली गई क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा हवन का आयोजन था, लेकिन उनके पिता ने भगवान शिव को इनवाइट ही नहीं किया बिकॉज वो उनको अपने कुंवर सा पसंद ही नहीं थे। दक्ष जी ने, राजा दक्ष ने। सो वहां पे अब माता चली गई और वहां पे शिव जी का अपमान हुआ, माता रूठ गई और उनको इतना गुस्सा आया कि वो हवन की अग्नि में कूद गई जी। तो शिव जी ने उनकी बॉडी लेके और वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और वहां पे जो है उनका जो एक एक अंग जहाँ गिरा वहां शक्तिपीठ बन गए माता के। ठीक है, अब यहाँ से नवरात्रि की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो माता ने अब दूसरा जन्म लिया जी। ठीक है, क्योंकि माता ने शिव जी की बात ना मानकर वो अपने पिता के घर गई थी, शिव जी ने मना किया था। हाँ। वो ना मानकर गई थी। ठीक है, वो उस चीज की पनिशमेंट मिली उनको एक तरीके से। ठीक है, कि उन्होंने अपनी वो पोजीशन लूज की कि वो शिव जी की पत्नी हो सके। अब वो पोजीशन उनको अर्न करनी पड़ी दोबारा। ठीक है, सो उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया दोबारा से। ठीक है, अब उस टाइम पे उनको कोई बोध नहीं था कि मैं शिव की पत्नी थी या कुछ, उनका अगला जन्म है, उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब इस टाइम पे उनका रूप है शैल पुत्री। शैल मीन्स पर्वत। हाँ। और पुत्री मीन्स डॉटर। हाँ, माँ शैल पुत्री। हाँ जी। हाँ। तो जो माता का फर्स्ट रूप है माँ शैल पुत्री, इसको हम दिखा सकते हैं कि मतलब एक तरीके से ये सिंबॉलिकली एक नवजात शिशु वाला रूप है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ। बट छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो माँ शैल पुत्री वाला रूप है। ठीक है, तो मतलब जो बेबी होते हैं उन वो जो एनर्जी होती है बच्चों की वो हम डिनोट कर सकते हैं माँ शैल पुत्री जी से। एग्जैक्टली। तो अब बच्चे कैसे होते हैं? बिल्कुल क्लीन स्लेट, एकदम प्योर इनोसेंट। हाँ। तो ये उनका इनोसेंस वाला रूप है। बिल्कुल आप देखो बेसिक फॉर्म है, सिर्फ 2 हाथ है। हाँ। ठीक है, जो और रूप है 4 हाथ भी हैं, 10 हाथ भी हैं। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है माता की। क्योंकि राइट नाउ शी इज वेरी प्योर एंड शी इज रेडी, बट अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है अपना तप करना या शिव जी को पाना, या अभी उनको बोध भी नहीं हुआ है कि मुझे ये सब करना है। और जैसे एकदम न्यूबॉर्न वाला हाँ। फेज। अब क्योंकि वो पर्वत की पुत्री हैं, हाँ। तो वो डिनोट करेंगी स्टेबिलिटी, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट का कनेक्शन आ गया इधर। ठीक है, जैसे हम माता लक्ष्मी है उनको वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, आती हैं जाती हैं, फ्लूइडिटी। हाँ। है ना, तो इनका अर्थ एलिमेंट है, तो ये स्टेबिलिटी, तो इनकी पूजा से स्टेबिलिटी आएगी। सो बेसिकली जिन लोगों को भी स्टेबिलिटी इशू हो रहा है, जिन लोगों को लगता है कि यार मैं बहुत डाइसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्लिकर माइंडेड हूँ, हाँ। वो ये सारी मतलब वो फर्स्ट डे को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। हाँ। Okay. लेकिन हम जोड़े में पूजा करेंगे हमेशा। हाँ, उस पे हम आएंगे धीरे धीरे। तो हम उस चीज को अभी इसके बाद लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सो सिर्फ क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए होती, हमें मल्टीपल चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, सो या लेट्स कवर दैट लेटर। चलिए अब आ जाते हैं माता के अगले रूप जी। सो माता का सेकंड रूप है ब्रह्मचारिणी। ठीक है, अब यहाँ भी माता आपको सफेद वस्त्रों में दिखेंगी, कोई इनके पास वेपन नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये रूप है एक स्कूल जाने वाले बच्चे के तुल्य। ठीक है, ठीक है। सो उसी के बराबर आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे माता दिखा रही हैं तप को। ओके, तप कर रही हैं और ये जो है एक तरीके से हमें दिखाती है डिसिप्लिन और ज्ञान प्राप्त करना। स्टूडेंट, ज्ञान का स्टूडेंट वाला साइड, टीचर वाला साइड नहीं। तो ज्ञान दिखा रही है, ज्ञान प्राप्त करना। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो ब्रह्मचारिणी को फॉलो करें, जो ज्ञान देना चाहते हैं वो सिद्धिदात्री को करें। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सो ज्ञान प्राप्त करने वाली एनर्जी। डन। ओके, सो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग कॉलेज है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सेकंड डे बहुत इम्पोर्टेंट है और ब्रह्मचारी का स्वरूप। एग्जैक्टली, और एक और दिन होगा वो अभी मैं बाद में जोड़े में वो कैसे होगा वो सब अभी करेंगे, पहले 9 रूप को करते हैं वो। एक्साइटिंग। चलिए, ठीक है। तो अब माता का जो तीसरा रूप आ गया, ये आ गया देवी चंद्रघंटा। ओह, ओके।
अब आपने कॉलेज पूरा किया, हाँ। कॉलेज पूरा करने के बाद आपके पास दुनिया भर की स्किल्स आ गई, हाँ। ठीक है। सारी स्किल्स जोड़ने के बाद अब आप इतने सक्षम हो कि आप दुनिया के सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस कर सको। वो रूप है माँ चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा माता जो है, अब शिव जी से उनकी शादी हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी हैं, सक्षम हो चुकी हैं। उनके माथे पे चंद्रमा का मतलब यही है कि अब वो शिव जी की अर्धांगिनी बन चुकी हैं। शिव जी का चंद्रमा इधर ट्रांसफर हो गया, ओके। तो शेयरिंग हो गई ना सारी। हाँ। तो अब माता की शादी हो गई है, पूरे 10 हाथ हैं, हाँ। फुल स्विंग, फुल पावर रूप है। तो ये दिखा रही है कॉन्फिडेंस, हाँ। क्योंकि अब कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, सारी स्किल्स आ गई, शिव जी आ गए, ठीक है, शिव जी आ गए। हाँ जी। जी। सो शादी हो गई है, अब जो है इनके पास सारी दुनिया भर की स्किल्स आ गई हैं, तब जो है उसका फल इनको मिल चुका है। ओके। और जो इन्होंने उस टाइम पे गलती की थी, अब वो जो है उस चीज़ को उन्होंने सैक्रिफाइस किया ब्रह्मचारिणी के रूप में, तब किया, अब उनको शिव जी मिल गए। अब आ जाएंगे हम 4th रूप पे, ठीक है, ठीक है। सो ओह हाँ, या बाय द वे, जो अब माता का जो 3rd रूप है चंद्रघंटा, ये दिखाएगा एनर्जी एक कंप्लीट जो एक्टिव होने को, क्योंकि अब आप रेडी हो, और सक्षम होने को। तो जो सक्षम हो, एक्टिव एनर्जी, हाँ। तो एक्टिव हो, जो बहुत आलस से आता है जिसको, हाँ। वो माता चंद्रघंटा की पूजा करें। और जिनको बहुत पढ़ने के बाद भी दिमाग में कुछ बैठता नहीं है, हाँ। क्योंकि पढ़ने के बाद की स्टेज वो है, अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्टिव करना, चेतना को और बढ़ाना। हाँ। ये भी हम कह सकते हैं कि स्किल्स को इनहेंस करना हो, अगर बेसिक से सीखना है तो अलग है, बट अगर जो ऑलरेडी स्किल्स जो है उसको इनहेंस करना है, पॉलिश करना है, जो वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जॉब में जो है प्रमोशन। ओके। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे और जो तैयारी में पास हो गए, उनको काम भी करना है, हाँ। कर्म योगी जो बन गए हैं, हाँ। उनके लिए माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत अच्छा है। ओके, ओके। चलिए, तो अभी इसके बाद जो है अगले रूप में माता आ जाती हैं एक ऐसी स्त्री के फॉर्म में। अब इनकी शादी हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इनका रूप आता है कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा। इसका कुष्मांडा वो माता हैं जिनकी एक स्माइल से यूनिवर्स क्रिएट हो गया था। ओह वाओ, ओके। सो शी रिप्रेजेंट्स क्रिएशन, बिकॉज जब माँ के रूप में एक स्त्री क्रिएशन ही तो कर रही है ना, है ना, प्रोजेनी। सो वो रिप्रेजेंट करती हैं न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग्स, क्रिएशन, सेल रिजुविनेशन। सो जो भी बंदा हेल्थ से परेशान है, उसके नए सेल्स बनेंगे अगर वो माता को पूजा करते हैं। wow. क्योंकि नए हेल्दी सेल्स बनेंगे, क्रिएशन है ना, हमारी बॉडी में भी सेल्स लगातार क्रिएट होते हैं, राइट। जितने भी लोग हैं जो क्रिएटिवली स्टक हो जाते हैं, या जिन लोगों को लगता है कि हमारा करियर नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा, एक बहुत स्टैग्नेंट हो गया, बोरियत बहुत आ गई है जिंदगी में, या जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने पास्ट रिलेशनशिप से या कोई ट्रॉमा से, उनके लिए नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ की, हाँ। चाहे हेल्थ की नई शुरुआत, करियर की नई शुरुआत, बिजनेस में अगर आपको एक एक्सपेंशन करना है कि भाई एक नई आपको लाइक एक और ब्रांच खोलनी है, फ्रेंचाइजी देनी है, जो वो कहते हैं ना कि हमारा कमबैक नहीं हो रहा, हाँ, कमबैक, यहाँ से आप पूजा करके अपना कमबैक कर सकते हैं या 2.0 निकाल सकते हैं। ओके। ऑल्सो फॉर कंसेप्शन, ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। सो कंसेप्शन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, माँ कुष्मांडा, ठीक है, परफेक्ट। माता का अगला रूप है स्कंद माता। स्कंद मीन्स भगवान कार्तिकेय, ठीक है, ठीक है, और माता, हाँ। सो स्कंद की माता। अब माता जानी जा रही हैं स्कंद की माता के रूप में। जैसे हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमें कहते हैं ना, ये वो राहुल की मम्मी वहाँ पार्क में वॉक कर रही है, हाँ। है ना, तो ऐसे वो बच्चे के नाम से उनको बुला रहे हैं कि ये स्कंद की माता है, हाँ। है ना, तो वो स्कंद की मम्मी ऐसे है, तो इट्स लाइक दैट। इस रूप में देवी जो है प्रोटेक्शन कर रही है, कोई इनको बहुत हाँ, बहुत नर्चरिंग वाली एनर्जी है, मदर प्रोटेक्ट कर रही है। तो प्रोटेक्शन के लिए हम इनके पास जा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी उधर है, ठीक है, बहुत मदरली एनर्जी बेसिकली, हाँ। तो अब जिन लोगों का कंसेप्शन के बाद में मिसकैरेज हो जा रहा है, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसेप्शन करना जो है माता कुष्मांडा का काम है, ओके।
लेकिन वो उस बच्चे को फिर बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, नर्चर करना एक नई जीवन को जब वो आ रहे हैं तो सारा न्यूट्रिशन मिले, अच्छे से हेल्दी बेबी हो तब हेल्दी रहे। ओके सो ये हो गई स्कंद माता। अब माता का अगला रूप है जी। अच्छा एक चीज मैं आपको पहले बताऊं। हाँ जी। जब माता का जो पहला रूप था शैलपुत्री, यहाँ पे वो पिता के नाम से जानी जा रही थी। देख रहे हो, यहाँ बच्चे के नाम से जानी जा रही है, वहाँ पिता के नाम से। जब बच्चा छोटा होता है तो कहते हैं इसका बेटा है, हाँ। तो वहाँ पिता के नाम से जानी जा रही है, बच्चे के नाम से। हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्शन है इसका। पूरा साइकिल ही तो बन रहा है, पूरा साइकिल। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो बताता है कि इसका बेटा है, उसका बेटा है, या उसकी बेटी है, इसकी बेटी है। और जब गाँव में भी होता है तुम किसके वो हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे कौन है, तो ऐसा होता था। फिर उसके बाद जब आप पेरेंट बन जाते हो तो फिर वो बच्चे के नाम से पता लगता है कि हाँ ये इसके पेरेंट्स है, उसके पेरेंट्स है, राइट। एग्जैक्टली लाइक दैट। अब आ जाते हैं अगले रूप में। तो माता का अगला रूप है माँ कात्यायनी। अब इस रूप को समझने के लिए आप समझिए कि एक लेडी जिसका बच्चा हो जाता है, हम कहते हैं ना कि माँ बहुत शक्तिशाली होती है। हम ऐसे कहते हैं कि लड़की बहुत शक्तिशाली होती है, ऐसा आपने मतलब सुना होगा, बट माँ के लिए ये चीज़ जो है ना ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कही जा सकती है। ठीक है। अगर कोई 2 कॉलेज की लड़कियां जा रही हैं सड़क पे, तो उनको एक बार को कोई छेड़ने के बारे में सोच सकता है। कोई अगर मतलब बदतमीज हो कोई, तो वो सोच सकता है। माँ अपने बच्चे के साथ जा रही है, पहले तो कोई सोचेगा ही नहीं, बट सोचेगा भी तो फिर वो दिखा देगी। वो फिर वो जो कहते हैं ना दुर्गा का रूप, शक्ति का रूप, तो वो वो दिमाग में भी नहीं आता इसलिए। ठीक है। सो दिस इज अ फैक्ट कि माँ बनने के बाद कोई भी लेडी बहुत पावरफुल हो जाती है। सेम माता के साथ हुआ। सो माँ बनने के बाद माता जो है फुल और ज्यादा पावर में आ गई। चंद्रघंटा रूप में वो बहुत संपन्न थी, अभी वो बहुत पावरफुल हो गई है। सारे माता के जो खतरनाक रूप है वो इसके बाद आएंगे अब। ठीक है। इससे पहले वो जो है ना मतलब बहुत हैप्पी गो, बहुत सौम्य और बहुत गिविंग नर्चरिंग वाले मूड में है। अभी जो इनका जो वो फाइटिंग जो एक्चुअली माता को कैसे, दुर्गा माता एक्चुअली इज अ गॉडेस जो जस्टिस को दिखाती हैं और एक्शन को दिखाती हैं। तो वो जो एक्शन वाले रूप है वो इसके बाद आए हैं। ठीक है। माँ बनने के बाद। जब तक वो माँ नहीं थी वो इतना एक्शन में नहीं थी। ठीक है। कात्यायनी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया। एक गर्ल से वुमेन वाला फेस जो बनता है लोगों का। हाँ जी। गर्ल से वुमेन वाला भी नहीं, एक वुमेन से माँ वाला। ओके। गर्ल से वुमेन से माँ। हाँ। ठीक है। सो चलिए अब कात्यायनी रूप जो है माता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसको। इस रूप में भगवान राम ने माता की पूजा कात्यायनी रूप में की। ओके। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ इन रिटर्न जी। ठीक है। भगवान आपको माता के 9 रूप आपने देखे? हाँ। है ना। सो सबसे ज्यादा फाइटिंग वाला या वॉर रेडी रूप कौन सा लगता है? काली माता। Exactly. Everybody will say that. जी. Why did Lord Ram worship Mata in Katyayani form, not Kali Mata form? This is very interesting. Why? क्योंकि भगवान राम को अपनी पत्नी से भी तो मिलना था। कात्यायनी माता आपको आपके स्पाउस से मिलवाती हैं। उनको सिर्फ रावण को नहीं हराना था, उनको अपनी पत्नी से मिलना था। दैट इज द फर्स्ट रीजन। सो उन्होंने माता की पूजा एक्चुअली हमें ये लगता है कि रावण को हराने के लिए की थी। तो उन्होंने सीता माता से मिलने के लिए थी। नॉट जस्ट दैट, दोनों के लिए ड्यूअल रीजन कि ठीक है रावण के लिए उनको शक्ति की जरूरत थी और कंट्रोल्ड शक्ति की जरूरत थी। अभी काली माता वाला जो फॉर्म है ना, उधर अगर काली माता को बुलाते ना तो लंका भी नहीं बचती रावण के साथ साथ, और लंका तो प्रॉमिस कर रखी थी विभीषण को। तो अगर काली माता को बुला लिया फिर तो लंका भी नहीं बचती और शिव जी को आना पड़ता रोकने। ठीक है। तो वो उन्होंने जानबूझ के कात्यायनी माता की पूजा की, ना कि काली माता की। उन्हें रावण को मारना था, लंका को बख्श देना था। ठीक है। और दूसरा कात्यायनी माता आपको आपके स्पाउस से मिलवाती है। वाओ। सो या तो जो लोगों की लाइफ में मैरिज इश्यूज हो रहे हैं वो उनको ये करनी चाहिए। मैरिज इश्यूज, एग्जैक्टली, यस। सो किसी को अपना स्पाउस नहीं मिल रहा, शादी डिले हो रही है, उनको कात्यायनी माता की और कॉन्फिडेंस, एक्शन, क्योंकि अब माता फुल कॉन्फिडेंस में है। कात्यायनी माता इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ जस्टिस, क्योंकि जस्टिस की लड़ाई थी ना महिषासुर के साथ। महिषासुर का वध भी कात्यायनी फॉर्म में हुआ।
शुंभ निशुंभ का वध जो है काली के फॉर्म में हुआ है, रक्त बीज का वध भी काली के फॉर्म में हुआ है, बट महिषासुर वाले जो मेन फाइट थी वो कात्यायनी फॉर्म में हुई है। ओके, ठीक है। सो कात्यायनी माता की पूजा एक्चुअली हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से शक्ति का संपन्न रूप है, क्योंकि माता की फैमिली पूरी हो गई है। तो जो लोग भी फील करते हैं लेथार्जिक, जो लोग फील करते हैं एनर्जी लेस, जो लोग फील करते हैं कि यार हमारे को और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, तो वो लोगों को ये स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सॉर्ट ऑफ, बट एनर्जी लेस आई वुड स्टिल से कि जो लेथार्जिक फील करें वो चंद्रघंटा माता की पूजा करें। ठीक है, ठीक है। इस रूप में माता की पूजा करें, एक तो स्पेशली स्पाउस के लिए, दूसरा एक्शन के लिए। सो आपको वर्क में, अगर वर्क में जो है चीजें स्लो चल रही हैं, लेथार्जी के लिए भी आप कर सकते हैं टू सम फॉर्म, आप साथ में चंद्रघंटा माता की भी कीजिए। वो जो हम ड्यूअल की बात करेंगे अगेन, हाँ ड्यूअल, हाँ। सो ड्यूअल की बात क्या है, मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको रफ आइडिया देता हूँ कि 2 स्वरूप की पूजा एक साथ करनी चाहिए, तभी लोग जोड़े में भी फास्ट रखते हैं। हाँ, तो इस पे हम बात करेंगे, पहले हम पूरे नवदुर्गा कवर करते हैं। बताइए। ठीक है, तो जो अब माता का अगला रूप है द मोस्ट फियर्स फॉर्म ऑफ दुर्गा, दैट इज काली माता। ओह, माँ काली। यहाँ पे इनकी स्किन हो गई है ब्लैक, बाल हो गए हैं बिखरे हुए, और बहुत विकराल, बहुत भयंकर देखने में। ठीक है। और माता इतने सालों तक लड़ते लड़ते आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, टू एन एक्सटेंट कि उनको अब पता ही नहीं है कि मैं कौन थी। उनको रोकने के लिए शिव जी को आना पड़ा, लेटना पड़ा, तब उनको याद आया मैं कौन थी, नहीं तो वो भूल गई मैं कौन थी, वो मारे जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल। सो अब माता का जो रूप है यहाँ, अगर आप हमारी लाइफ से अगर इसको रिलेट करना चाहो, तो एक माँ अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही है, ठीक है, उसके बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया, या उसके बच्चे को मान लो किडनैप करने की कोशिश की, तो माँ जिस रूप में आएगी ना, वो काली फॉर्म है। जब बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ जो रूप, अनस्टॉपेबल। अब शी डज नॉट हैव अ लिमिट, she will forget that she is wearing a साड़ी, she will forget that she is in heels, वो सब कुछ भूल जाएंगी और वो कुछ भी कर जाएंगी। वो मतलब इस फॉर्म में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस उनको बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। गूज़बम्स आ रहे हैं। सो मुझे भी आ रहे हैं। तो इस फॉर्म में जो है माता काली के फॉर्म में माता रक्षा करने आई है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वाला फॉर्म है। ठीक है, प्रोटेक्शन वो स्कंद माता के फॉर्म में भी कर रही है, बट उस टाइम कोई खतरा नहीं है, वो जनरल प्रोटेक्शन कर रही है, कि नर्चर कर रही है। ठीक है, सो वो एक प्रोटेक्शन है कि घर में कहीं बच्चा गिर ना जाए, वो वाली प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन है कि कोई आफत आ गई, तो अब इनकी पूजा आप कहाँ करोगे? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, आपके पास कोई, आपको कुछ अजीब अजीब चीजें नजर आ रही हैं, अब कोई साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, या सच में कोई भूत प्रेत बाधा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे काली माता रिवर्स कर रही है उसको। ठीक है, सो कोई आपके ऊपर जादू टोना किसी ने किया है, नजर लगी है, तो फुल रिवर्स हो जाएगा अगर काली माता की ढंग से पूजा कर ली तो। ओके, ठीक है, दुर्गा कवच का पाठ और साथ में काली माता के मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, आप बता देना, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके। सो काली माता की पूजा मेनली प्रोटेक्शन के लिए होती है, बट इनका एक साइड है बहुत प्यार वाला भी। माता का विदाउट प्यार कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज ममता है उनमें। माता का मतलब ही है माँ। सो या अब इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट रूप आता है माता का, ये आ गया महागौरी। महागौरी, हाँ, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये वो रूप है जब माता आराधना करते करते, जब वो तपस्या करते करते बहुत काली पड़ गई थी, तो शिव जी ने उनको जो है गंगा में जाके उनको स्नान करवाया। उसके बाद वो इतनी ब्यूटीफुल हो गई, तो वो महागौरी माता ना एकदम वाइट दूध की तरह सफेद हुई। ओके, तो ये दिखाती है प्योरिटी को, मैल उतरना। ठीक है, तो ये मन की मैल उतारती है। जो लोगों को बहुत ज्यादा कुछ भी, आई गेस इंसान बहुत गलतियां कर देता है और फिर बहुत गिल्ट में आ जाता है, रिग्रेट में आ जाता है कि हमने ये क्यों करा, हमसे ये कैसे हो गया। हाँ। जो सेल्फ रियलाइजेशन तो होती है, बट बहुत ज्यादा गिल्ट होता है यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, तो उनके लिए ये रूप बहुत अच्छा है पूजा करने के लिए। एंड ऑल्सो टू फॉरगिव समवन,
मन का मैल उतरना, हील करना है ना, हील करना, किसी को माफ कर देना, चल जा कोई नहीं, तूने जो किया भगवान देख लेगा, तू मैं मेरे मन में कुछ नहीं है, ठीक है, तूने जो किया तेरा कर्म। लेटिंग गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी। हाँ, अब इसको अगर आप कंपेयर करें हमारी लाइफ से, तो ये वो औरत है जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लायक हो चुके हैं, अब उसकी जिम्मेदारी पूरी है और उसके पास धन धान्य सब कुछ है, वैसे वो बहुत प्रॉस्परस है और जिम्मेदारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तो नाउ शी इज एट पीस कि अब मुझे किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना। डजंट मीन कि माता प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, बट पर्सनली शी इज मोर रिलैक्स्ड, शी इज मोर पीसफुल। किसी ने कुछ किया, हाँ, किसी ने कुछ किया भी है तो कहते तू जा, माफ कर देंगे, ठीक है। सो वो वाला फॉर्म है। तो अगर आप कोई ऐसे इमोशंस है जो लेट गो ऑफ नहीं कर पा रहे हो, मोस्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो आप महागौरी की पूजा करो। दूसरा, महागौरी एक तरीके से ये भी दिखाती हैं कि सब कुछ होना और उससे खुश रहना। इनके पास सब कुछ है और ये उससे खुश भी हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं या ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास लाइफ में सब कुछ है, वो फिर भी कुछ नहीं है, उनको मतलब कुछ ना कुछ कंप्लेन करने को चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली इन कलयुग। तो यहाँ पे इनका रोल आता है, जो भी बिजनेसमैन है उनको तो महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो बिजनेस से जो आ रहा है वो बढ़ेगा और आप उससे खुश भी रहोगे, उसको एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू। बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग हो जाते हैं, क्राई बेबी बन जाते हैं, उनको करनी चाहिए। हाँ, सो इट शी विल ब्रिंग यू सैटिस्फैक्शन, जो आपके पास है उसमें वो सैटिस्फैक्शन, ठीक है, परफेक्ट। अब माता का जो आखिरी रूप है सिद्धिदात्री, माय फेवरेट, इनको आप एक तरीके से देवी सरस्वती से कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो। सो सिद्धिदात्री रूप में ये एक बूढ़ी औरत की तरह है जिसको सारी दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, दुनिया भर की नॉलेज आ चुकी है। अब वो अपने पोते पोतियों को नॉलेज बांट रही है कि ये मत करो, ऐसे कहानियां सुना रही हैं, ठीक है। सो सिद्धिदात्री माता, उनसे किसी भी सब्जेक्ट पे आप नॉलेज मांगो, शी हैज इट, ठीक है, और वो देने को रेडी है, वो देने को ही बैठी होंगे, नहीं बस कोई आए मैं दूं, ठीक है। सो शी इज रेडी टू, अगेन बहुत काम फॉर्म है ये माता का। सो वो एकदम वो जो है ना 6th और 7th रूप में फुल एक्शन में आ गई थी माता, अभी दोबारा काम हो गई हैं अब ये लास्ट वाले रूपों में। सो इस फॉर्म में माता जो है आपको देंगी एक तो नॉलेज जी, ठीक है। नॉलेज के अलावा ये आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी भी देंगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वो दादा दादी जो हैं वो अपनी वेल्थ भी तो आगे पास ऑन करते हैं ना, ज्ञान देते हैं, वेल्थ देते हैं, संस्कार देते हैं। तो ये मटेरियल चीजें भी देंगी और नॉलेज भी देंगी, सब कुछ ही देंगी, ठीक है। अच्छा, एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमारी एस्ट्रोलॉजी में 8 दशाएं होती हैं, योगिनी, 8 योगिनी होती हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आप, ये फेमिनिन एनर्जीज होती हैं जिनका जैसे हमारी ये विमशोत्री दशा चलती है ना, कि राहु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, हम बोलते हैं ना, ये हम बात कर रहे होते हैं विमशोत्री दशा की। बट पैरेलली एक दूसरी दशा चल रही होती है जिसको हम बोलते हैं योगिनी दशा। तो ये फीमेल एनर्जीज वाली दशा है और इनका भी हमारी लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है। वो अलग बात है कि बहुत कम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इन शक्तियों से कनेक्टेड है। जो पहले 8 रूप है माता के, वो योगिनी दशा से, अलग अलग दशा से कनेक्टेड है। और जो सिद्धिदात्री रूप है, इस रूप में वो सारी दशाओं को एक तरीके से सुपरवाइज कर रही है, ठीक है। So yeah, it is a very interesting topic again, maybe for another day. Perfect, एक और पॉडकास्ट का कंटेंट मिल गया हमको। ठीक है, so beautifully explained. आई गेस अब तक ये कहीं एक्सप्लेन नहीं हुआ इस तरीके से जैसे आपने किया, सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक में ही मेरे को पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आ गया, पूरे नव रूप समझने में और पूरी नव दुर्गा समझने में, और उनके सारे क्या एनर्जी फॉर्म्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और कैसे वो हर एक इंसान जो बच्चे से लेके एकदम बुढ़ापे तक वो कैसे हमारे पे इम्पैक्ट कर रहा है। सो दिस वाज क्रेजी। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। ओके, जय माता दी। जय माता दी। अब हमने माता के सारे स्वरूप समझ लिए। अब मेरे पास ना कुछ परेशानी है जो कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं
कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आए तो आप उनसे ही पूछिएगा, तो वो मैं परेशानियां आपको बताऊंगा। आप बताना कि कौन से जोड़े की पूजा कर सकते हैं। करनी तो आई गेस नवदुर्गा की चाहिए, बट जो 2 जोड़े जो हमारी परेशानियां जितनी भी आई हैं उनसे एसोसिएटेड हो। तो सबसे पहले परेशानियां जो बहुत ज़्यादा आती है वो आती है लोग, बच्चे जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इससे रिलेटेड। तो हमने माता के सारे रूप समझे जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग 9 के 9 रूपों का मतलब 9 डेज फास्ट रखते हैं, सारे रूपों की पूजा करते हैं, उनकी लाइफ में कंप्लीट बैलेंस क्रिएट होता है, हर तरफ से उनको कृपा मिलती है। सो दैट इज आइडियल, बट फॉर पीपल हु कैन नॉट डू दैट। और दूसरा, अगर जो लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो भी स्पेसिफिकली उनको लाइफ में जिस एनर्जी की ज़रूरत है अभी, उस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए आप ये 2 रूप मैं आपको बताती हूँ। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, तो ब्रह्मचारिणी क्योंकि तपस्या कर रही हैं। दूसरा उनको चाहिए नॉलेज, सो उधर सिद्धिदात्री, परफेक्ट नॉलेज। ओके। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कोई उपाय बताइए, हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी में डिलेज आ रहे हैं, या फिर मैच मेकिंग होता है बट टूट जाता है, बहुत रिश्ते देख रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा। सो भगवान राम वाली जो स्टोरी बताई, अपनी वाइफ से मिलने के लिए उन्होंने किनकी पूजा की? माता कात्यायनी की। सो माता कात्यायनी तो जहाँ मैरिज रिलेटेड, स्पाउस रिलेटेड मैटर आ गया, माता कात्यायनी तो उधर मस्ट है, ठीक है। साथ में आप कर सकते हैं महागौरी की पूजा, क्योंकि वो दिखा रही है संपन्नता, पीस, ठीक है। तो जब तक आपको स्पाउस नहीं मिल रहा तब तक आप पीस में रहो, उधर उधर भटको ना। तो महागौरी और कात्यायनी। परफेक्ट। सो इन नवरात्रों में ये जोड़े में पूजा कर सकते हैं जिनको ये इश्यूज आ रहे हैं, ओके, या जोड़े में फास्टिंग कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जिनकी कुंडली में ऐसा योग है कि 2 शादियों वाला, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कात्यायनी माता के साथ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करें। वो आपको धैर्य रखेंगी इन सेक्सुअल टर्म्स, ठीक है। ओके। सो या जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जॉब स्विच करनी है बट और बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, जॉब से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है, जॉब के लिए माता चंद्रघंटा, बिकॉज शी इज इन द फुल स्विंग। तो आपको जॉब पाने के लिए कंप्लीट अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना है, तो माता चंद्रघंटा। 10 हाथ हैं इनके, बाकी सारे रूपों में 1 हाथ है, 2 हाथ है, 4 हाथ हैं, सिर्फ यही एक रूप है 10 हाथ बताए गए हैं। कुछ शास्त्रों में 18 हाथ भी बताए गए हैं, मतलब ये इनके कंप्लीट जो बेस्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो चंद्रघंटा, और दूसरा साथ में महागौरी, अगेन प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो वो प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट कर। कंसीविंग रिलेटेड इशू आ रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा और ये सारे इश्यूज, उसके लिए माता कुष्मांडा फॉर कंसेप्शन, और उस बच्चे को रिटेन करने के लिए, कई बार होता है ना कंसीव हो गया है लेकिन मिसकैरेज हो रहा है, तो उस बच्चे को रिटेन करने के लिए माता स्कंद माता, कि वो उस भ्रूण को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, परफेक्ट। बिजनेस स्टेबल नहीं हो रहा या फिर चल नहीं रहा ढंग से, कि बिजनेस चल नहीं रहा है, या फिर कभी बहुत ही चल जाता है और फिर बहुत लंबे टाइम तक चलता नहीं है, तो स्टेबिलिटी के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए? बिजनेस के लिए मैंने जैसे पहले बताया महागौरी, कि आपके पास पैसा भी आए, उस पैसे से आप उसको एंजॉय भी कर पाए। दूसरा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए शैलपुत्री, स्टेबिलिटी हमेशा शैलपुत्री, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी। ओके। कोर्ट केसेस रिलेटेड, की कोर्ट केस फंस गए हैं, लंबा चल रहा है या उलझ गए हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वे कोर्ट केसेस के लिए जो लोग गलत है उनको तो फल मिलना चाहिए, बट जो लोग सही हैं या फिर फंस गए हैं, बस लंबा चले जा रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कोर्ट केसेस के लिए अगेन एक आपको जो है थोड़ा सा धैर्य चाहिए, तो देवी ब्रह्मचारिणी जो आपको पेशेंस दे दें, ठीक है। लेकिन आपको फुल स्विंग एक्शन में भी आना है कि वो ख़त्म हो जाए, तो आपको उस कोर्ट केस को प्रोटेक्ट करने, अगर ऐसा कोई कोर्ट केस है, अब इसमें भी ना एक्चुअली 2-3 अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब ऐसा कोई कोर्ट केस है जहाँ पे आपका कोई बहुत दुश्मन खड़ा है सामने और जान पे बनाई है, तो कालरात्रि की करो, ठीक है। और नहीं तो देवी कात्यायनी, ओके, ठीक है। सो वो किस टाइप का कोर्ट केस है, अब कोई मर्डर का केस है या कुछ बहुत इंटेंस है, तो कालरात्रि, ठीक है। और कि भाई अगर ऐसा है कि मर्डर का केस है, अगर आपके ऊपर झूठा इल्जाम लग गया तो आपको फांसी हो जाएगी या समथिंग इक्विवेलेंट टू दैट, तो बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत सीवियर है तो कालरात्रि, ठीक है। थोड़ा सा माइल्ड है तो कात्यायनी।
शत्रु दोष, शत्रु बाधा, ये सब जो हो जाता है लोगों के बेफालतू में दुश्मन बनते रहते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे तब भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सड़क पे चल रहे हैं किसी से भी रोड रेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अगेन एक्सट्रीम, यूजुअली शत्रु वाला केस तो एक्सट्रीम ही होता है। और इसमें एक और चीज़ आती है, नज़र लगना या फिर जो है कोई ऐसे वशीकरण, ये सब भी एक तरीके से शत्रु बाधा में ही आ जाती है। तो कालरात्रि माता नंबर 1। नंबर 2, आपको स्टेबिलिटी चाहिए ऐसे में भी, ठीक है, तो शैलपुत्री। वशीकरण होता है, सही होता है? वशीकरण होता है, ज़रूर होता है। देखो अच्छी एनर्जीज है तो खराब भी हैं, तभी इंसान या संसार जो है पॉजिटिव नेगेटिव से बना है। हमारे अंदर भी पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, नेगेटिव भी। तो जो लोग कहते हैं कि यार वशीकरण नहीं होता, जो लोग मानते ही नहीं है कि यार वशीकरण जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्या उन लोगों पे भी होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप मानते नहीं हो प्लैनेट्स में या रेमेडीज में या भगवान में या किसी चीज़ में, तो फिर वो एनर्जीज काम नहीं करती। जब आप किसी सपोज टैरो कार्ड रीडर पे जाओ और आप बोलो कि मैं नहीं मानता इसमें, या आप कोई रेकी हीलर पे जाओ, आप बोलो कि मैं रेकी वेकी मानती नहीं, मैं टेस्ट करने आया हूँ, तो उस पर ये चीज़ें काम नहीं करती। तो ऐसे ही अगर मैं वशीकरण में नहीं मानता तो क्या मेरा वशीकरण भी नहीं होगा? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये बहुत सटल हैं। ये एक तरीके से जैसे होम्योपैथिक दवाई है ना, बहुत देर, आयुर्वेदिक इलाज है, धीरे धीरे असर करेगा लेकिन बड़ा अच्छा असर करेगा इन अ लॉन्ग टर्म। लेकिन जो ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितने भी नेगेटिव काम हैं, ये बड़े एग्रेसिव हैं, ठीक है। सो ऑन अ सटल लेवल पॉजिटिव चीज़ें अगर आप नहीं मानते, ऑन अ सटल लेवल वो फील ही नहीं होती, ठीक है। बट नेगेटिव चीज़ें आप नहीं भी मानते तो भी फील हो जाती है, बिकॉज दे आर वेरी एग्रेसिव, ठीक है। लेकिन आपको ये लग सकता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद हेल्थ इशू है या साइकोलॉजिकल इशू, मोस्टली साइकोलॉजिकल इशू लगता है। अच्छा, कुछ नज़र आ रहा है तो कुछ साइकोलॉजी में होगा, या आप सोते सोते जो है आप हिल नहीं पा रहे हो तो स्लीप पैरालिसिस होगा। ये भूत नहीं होता, ये भी मेंटल कंडीशन है, मतलब आपको ऐसा लगेगा। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बताना सही है या नहीं है। जैसे कहते हैं कि आप पानी में कुछ अच्छा बोल के पियो तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, तो मैंने कुछ सपोज अच्छा बोला, मैंने पिया तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, बट ये बहुत स्लोली देगा, ग्रेजुअली देगा, मेरे को रिपीट नहीं करना है। यहीं पे अगर मैं अपने हाथ पे मारूंगा तो मेरे को इंस्टेंट दर्द होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तेज है। तो ये हो गया वशीकरण, या ये सारी वो नेगेटिव एंटिटीज जो भी होती है, नजर और ये सब, और ये हो गया हमारा होम्योपैथी या वो जो रेमेडीज लोग करते हैं वो सब, सही है। बट पॉजिटिव में भी भगवान ने, जैसे अब काली माता है, ये बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत फियर्स है, बट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये लेकिन कब दिखती हैं? जब कुछ नेगेटिव हो जाता है उसके बाद उसको ठीक करने के लिए देखती हैं, जनरली नहीं दिखती है। जैसे कामाख्या टेम्पल पे पूजा होती है, हाँ बंगला मुखी टेम्पल, हाँ जी, तो वो एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए आती है, बुरा होने के बाद आते हैं यूजुअली। आप पहले भी हार्नेस कर सकते हो, बट किसी को ऐसा होश नहीं आता कि पहले कर ले। राइट, ओके। जो लोगों पे भूत प्रेत का कुछ होता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड कि हमें नज़र लग गई है, हमारे घर में कोई लग रहा है, ऊपर भूत या साया है, ऊपरी साया है, कुछ भी नेगेटिव एंटिटीज, पैरानॉर्मल चीजें होती है, इनसे रिलेटेड क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो टेस्ट करो कि सच में वही है। कई बार सच में साइकोलॉजिकली होता है, सच में कुछ नहीं होता है। जिन लोगों का है सीरियसली है, अच्छा ओके, सो जिनका सीरियसली है उनको डेफिनेटली काली माता की तरफ जाना है, ठीक है। काली माता ही आपको, अगेन जैसे मैंने बोला कि वो फियर्स एनर्जी है जो आपको इनसे बचाएगी, ठीक है। काली माता के साथ में आपको जाना है माँ शैलपुत्री, क्योंकि शैलपुत्री आपको स्टेबिलिटी देगी। ये अनस्टेबल होते हैं, आप जैसे हनुमान चालीसा चला दो, कोई जिसमें भूत आया हो उसके पास में हनुमान चालीसा चला दो तो वो ऐसे ऐसे हिलते हैं ना लोग, या उनको मंदिर में ले जाओ पकड़ के तो वो कितने अनस्टेबल होते हैं। जो बालाजी टेम्पल, हाँ, तो उनको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए शैलपुत्री परफेक्ट। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, किसी का कोई मेजर ऑपरेशन है, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड जो मेजर है या माइनर है, उसके लिए माँ कुष्मांडा। वाई? बिकॉज शी इज़ द क्रिएटर। तो आपकी बॉडी में नए सेल्स, आपको हेल्दी वाले सेल्स क्रिएट करने हैं, तो माँ कुष्मांडा। और इसके बाद जो है बीमारी को हराने के लिए आपको बेसिकली यू वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, सो महागौरी। ओके। बहुत सारे लोगों के लिए कर्जा मुक्ति या फंस गए EMI ट्रैप में, उससे निकलने के लिए होता कुछ? हाँ, आप बेसिकली देवी कात्यायनी की पूजा करो,
ठीक है, क्योंकि वो एक दिखाती हैं एक्शन एंड अबंडेंस, और साथ में देवी चंद्रघंटा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देवी बहुत स्ट्रगल से निकल के आई हैं। देखो ब्रह्मचारिणी फॉर्म में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, अब वो उससे निकल के सक्षम होके आई हैं। सो दैट्स व्हाट यू वांट। तो आपने वही उसी रूप को जो है उस फॉर्म में माता की पूजा करनी है। परफेक्ट। और जो लोग मेरी तरह हैं, जो लोग बस सारी चीज़ों में परेशानियां हैं, सब है, दुख दर्द है, बट उन सबको अवॉइड करके सिर्फ स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, वो नव दुर्गा के आई से कि आप सारी व्रत रखें और अच्छे से सबकी पूजा करें। और अगर जो लोग नहीं कर सकते वो फिर जोड़े में कर सकते हैं, बट सबके करें तो सारी माता रानी ब्लेसिंग दें तो सबसे अच्छा। नवरात्रि का वो कौन सा दिन या अवतार है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचता है, और क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, बताइए। लेकिन मैं एक आंसर नहीं दूंगी। कोई दिक्कत नहीं, बताइए। मैं आपको वैसे पहले बता दूं कि मैं ना लिब्रा असेंडेंट हूँ। तो लिब्रा आपने उसका चिन्ह देखा है कि वो बैलेंसिंग स्केल, तराजू है ना। हाँ। तो मेरी वही स्थिति रहती है कि मैं, मुझे लगता है ये भी और ये भी तो सेम। सो मैं डाई हार्ट हनुमान भक्त हूँ। हाँ। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं जी, बट ये गलत है? हाँ जी। कैसे? ओके, हनुमान जी शिव जी और पार्वती माता दोनों के मिलन के अवतार हैं। कभी सुना है? पार्वती जी। हाँ जी। और ये एक्चुअली पता ही नहीं है किसी को, या बहुत रेयर लोगों को पता है। हाँ। तो चलिए मैं आपको पहले इसकी स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ठीक है। जब शिवजी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं किस अवतार में धरती पे जाऊं, क्योंकि उनको भगवान राम के दर्शन करने थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब भगवान राम जो है धरती पे आ रहे हैं, यानी कि भगवान विष्णु धरती पे आ रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए एज अ सपोर्टिंग रोल। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो शिवजी ने सोचा अब मैं किस फॉर्म में जाऊं, तो बड़े सारे उनको सजेशन मिले, आसपास जो उनके गण हैं बड़े सारे सजेशन मिले। तो लेकिन पार्वती जी हट करने लग गई कि मैं भी जाऊंगी, खाली आपको नहीं जाने दूंगी, मैं भी जाऊंगी। तो अब सोचा दोनों कैसे जा सकते हैं, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अच्छा हाँ, इसमें अभी एक और कनेक्टिंग स्टोरी है। बताइए। कि शिवजी ने रावण को ना एक वरदान दिया था कि आप कभी भी कैलाश पे आके मेरे दर्शन कर सकते हो। अब वो शिवजी की तो रिस्पेक्ट करता था, बट वो वैसे जनरली नंदी को बहुत परेशान करता था। तो एक दिन माता बड़े गुस्से में आ गई। माता ने शिवजी को बोला कि इसको यहाँ से भेज दो और इसको बोल दो यहाँ ना आया करे, नहीं तो मैं इसको जला दूंगी। ओके, ठीक है। तो वहाँ तब से जो है रावण ने आना बंद कर दिया, लेकिन उसने उसके बदले में जो है शिवजी से एक वरदान ले लिया कि शिवजी आएंगे अब जब भी उसको बुलाना होगा। ठीक है। सो ये तो एक कनेक्टिंग स्टोरी हो गई। अब देखिए, अब माता ने कहा मैं भी जाऊंगी। ठीक है, तो माता जो है ये पूंछ बनी और शिवजी जो है हनुमान जी बने, और ये मिल के रूप में इस रूप में जो है हनुमान के रूप में धरती पर आए। वाओ। और उसी पूंछ ने लंका को जलाया। क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जला दूंगी तेरे को। क्यों हनुमान, ये कैसे पता चला? रावण ने जब देखा कि भाई मेरी लंका एक वानर ने जला दी, तो ही वॉज क्यूरियस कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तब जब उसने बहुत तपस्या की, तब उसको ज्ञान हुआ कि माता ने कहा था मैं तेरे को जला दूंगी। उसको तो बख्श दिया क्योंकि शिवजी का भक्त था, बट फिर भी जस्ट एक अपनी पावर रिप्रेजेंट करने के लिए लंका जला दी। वाओ, ओके। तो ये स्टोरी हनुमान जी की है। हनुमान जी एक तरीके से इनका कुछ हिस्सा माता का रूप है जी। तो ये मेरे इष्ट हैं, तो इस रूप में मुझे माता बहुत पसंद है। अदर देन दैट, सौभाग्य से मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ पे कुल देवी के रूप में मुझे सरस्वती माता मिली। त्रिलोकपुर में अंबाला में मंदिर है माँ शारदा का। हाँ। तो वो मेरे हस्बैंड की फैमिली के साइड से उनकी कुल देवी थी। ठीक है, ठीक है। इससे पहले भी मैं एस्ट्रोलॉजर थी, लेकिन असली जान जो है प्रेडिक्शंस में और जो असली गहरा ज्ञान है, हाँ, वो आया है एक्चुअली माता की कृपा के बाद। सो जब मेरी शादी हुई जी, और उसके बाद जब
माता की कृपा हुई और जब हम अब हमारा जो है एक ईयरली ट्रिप तो रहता ही रहता है, बट अदरवाइज भी साल में जो है कई बार चक्कर लगता है वहाँ। तो वहाँ पे जो एनर्जी जो मिली, उससे जो मेरी एस्ट्रोलॉजी पॉलिश हुई ना, या उससे जो है प्रेडिक्शंस, अब ऐसा होता है कि इंसान को बिना कुंडली देखे जो है वैसे ही देख के पता चल जाता है कि इसके जीवन में कौन सी दोष होगा और कौन सी प्रॉब्लम होगी। सो वो इंट्यूशन पावर जो उन्होंने दी ना, नेक्स्ट लेवल। सो एनीवे, माता का जो सरस्वती रूप है, या फिर अगर आप 9 देवियों में पूछें तो इन्हीं का काउंटर पार्ट सिद्धिदात्री रूप और ब्रह्मचारिणी रूप, इन रूपों से मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर आई वांट जुपिटर एनर्जी, और सिद्धिदात्री रूप एंड ब्रह्मचारिणी रूप दोनों जुपिटर एनर्जी को दिखाते हैं, धैर्य, डिसिप्लिन और नॉलेज। ग्रेट, लवली। तो माँ दुर्गा के 9 रूप में से सबसे ज़्यादा रूप जो आपके साथ इंटरकनेक्टेड है या जिसके साथ आप बहुत सिंक हो, वो कौन सा है और क्यों? सो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले मैं सरस्वती माता के साथ कनेक्टेड हूँ, बट ऑल्सो आई एम वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड। अगर हम एस्ट्रोलॉजी वाइज बात करें तो 10th हाउस वेरी हैवी, ओके। सो जो भी बंदे एक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो अगर माँ काली के साथ कनेक्ट करें तो उनकी मेहनत में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड वही हैं। अब यहाँ से आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बताइए। हम कलयुग में रह रहे हैं, ठीक है। कलयुग क्या बोलते हैं? राहु काल, है ना। व्हाट इज राहु? मुंडी, राक्षस की मुंडी राहु। मुंडियों को कंट्रोल कौन करेगा? काली माता के गले में क्या है? स्कल, मुंडियाँ राक्षसों की। तो राक्षस की मुंडी यानी कि कलयुग में माँ काली का एक अवतार है अकेला ऐसा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज शी इज द वन दैट कैन कंट्रोल राहु। सो इस युग में जो माँ काली के साथ कनेक्टेड है, उसको ना तो उसके साथ कोई अकस्मात कोई ऐसा वाक्य होगा जो उसके डेस्टिनी में ना हो। कई बार होता है ना कि भाई इसकी मृत्यु लिखी नहीं थी, पहले हो गई, राइट। ऐसा कुछ नहीं होगा। अननेसेसरी कोई एक्सीडेंट नहीं, अननेसेसरी कोई एनिमीज उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते, चाहे कुंडली में कुछ भी हो। अगर माता के साथ बंदा कनेक्टेड है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कुंडली में क्या है। क्रेजी, ओके। ऐसा कुछ होता है कि 9 दिन के ये जितने 9 दिन है इनमें अलग अलग कलर हमें पहनना चाहिए या यूज करना चाहिए, या कलर का भी कोई सिग्निफिकेंस होता है? और अगर है तो आप बताइए, और कौन सा कलर कौन से दिन का और कैसे रहता है कलर? सो देखो, मेरी थ्योरी यहाँ पे अलग है। आप अगर 10 जगह जाके पढ़ोगे ना तो आपको हर जगह पे हर एक माता के रूप के जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसी कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है कलर्स को लेके। सो मुझे ऐसा लगता है दुर्गा माता का प्राइमरी कलर रेड तो है ही है, सो दैट इज माय फेवरेट ऑल्सो। मेरे हनुमान जी का है, मंगल का है, सो रेड। दूसरा, माता के जो बहुत वात्सल्य वाले रूप हैं, या जो जैसे ब्रह्मचारिणी रूप है या शैलपुत्री रूप है, या फिर महागौरी रूप है, जो बहुत शांत वाले रूप हैं, तो शांति का प्रतीक व्हाइट। सो रेड एंड व्हाइट, दीज आर द मेन 2 कलर्स माता के। सो जस्ट कीप इट सिंपल। इसमें बहुत मुझे ऐसा लगता है ये कलर्स माता को मेनली रेड व्हाइट पसंद है। इसके अलावा इससे आगे मुझे नहीं लगता कि इस चीज में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। ओके, परफेक्ट। फास्टिंग के दौरान और ज़्यादा जब लोग फास्ट कर रहे हैं, जब हम लोग फास्ट कर रहे होंगे तो और ज़्यादा डिवाइन एनर्जी को कैसे फील करें, कैसे कनेक्ट करें, क्या रिचुअल फॉलो करने चाहिए उन 9 दिन में जब हम फास्ट पे हो? ओके, फास्टिंग का मतलब आप क्या समझते हैं वरुण? फास्टिंग का मतलब व्रत रखना। मतलब कुछ ना खाना, है जी। सो हम लोग फास्टिंग का मतलब ज्यादातर यही समझते हैं ना कि आप कुछ नहीं खा रहे, ठीक है। खाओ भी तो साफ खाओ और एक टाइम खाओ, सात्विक खाओ, है ना। फास्टिंग का असल में मतलब होता है त्याग करना किसी चीज का, ठीक है। तो आप अन्न छोड़कर भी त्याग ही कर रहे हैं ना,
मेरी पर्सनल फिलोसफी है, आई एम प्रिटी मच लाइक जैसे भीम थे, वो ज़्यादा फास्ट नहीं रख पाते थे, मेरा भी ऐसे ही है। ठीक है। पुराणों के हिसाब से फास्टिंग का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप एक तरीके से खाना उस दिन छोड़ के या फिर कम खा के अपना जो नॉर्मल रूटीन है उससे हट के जो है आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। सो इससे आपके पूर्व जन्मों के कुछ कर्म कट जाते हैं, ठीक है। सो आपको अब शनि से जो परेशान है वो क्या हो रहा है कि शनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फल दे रहा है, शनि को नहीं तो वैसे क्या पड़ी है, उसका काम है जस्टिस करना, आपने पहले जो गलत किया है उसको आपको उसका जो है बैलेंस करना, कर्मा, ठीक है। तो आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है और आप जो है फास्ट रख के अपना कर्मा खुद बैलेंस कर रहे हो, तो उधर जो शनि आपको परेशान कर रहा है वो करना बंद कर देगा क्योंकि आप खुद ही बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी मेजर नुकसान। तो फास्टिंग का एक ही महत्व सबसे बड़ा है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो जी, फूड हैबिट्स का हाउस है सेकंड हाउस, राइट, ठीक है। सो अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, स्पेशली वो इंसान जिसका सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है, खराब है, वो इंसान अगर फास्टिंग कर रहा है तो आप सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि एक तो आप डिवाइन एनर्जी किसी ना किसी एक स्पेशल ओकेजन पे कर रहे हो ना फास्ट, और आप जो है फूड को त्याग रहे हो एक दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, तो उससे जो है सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग हो रहा है एस्ट्रोलॉजी में। और सेकंड हाउस और क्या दिखाता है आप जानते हैं? सेकंड हाउस दिखाता है आपका धन, ओके, और आपकी फैमिली। सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो धन ज्यादा आएगा, फैमिली में कलेश नहीं होंगे। फास्टिंग ओवरऑल करते ही रहनी चाहिए, वो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, जैसे एकादशी के भी व्रत रखते हैं। हाँ, तो जो लोग अगर रेगुलर रख सकते हैं, वंडरफुल। साइंटिफिक लॉजिक्स भी बहुत ज़्यादा है फास्टिंग के, तो वो फिर कभी बात करेंगे। बट अगर आप साइंटिफिकली देखते हैं तो उसके भी मैंने फास्टिंग इज लाइक कि सुपर पावर है आज कलयुग में। तो कलयुग क्या हमेशा ही मैं एक्चुअली उस पॉइंट पे भी अभी मैं आने ही लगी थी कि आपकी बॉडी की 90% एनर्जी डाइजेशन में जाती है, राइट, ठीक है। सो जिस दिन बॉडी को डाइजेशन वाला कोई टेंशन नहीं है, उस दिन वो सेल रिजुविनेशन करती है। आपने नवजोत सिंह सिद्धू का अभी अगर रिसेंटली सुना हो तो फास्टिंग से इंटरमिटेंट फास्टिंग किया उन्होंने, ठीक है, तो वहां से कैंसर के सेल मर गए, राइट। सो या दैट्स व्हाट फास्टिंग इज एंड इट्स अमेजिंग। क्रेजी हमारे हिंदू धर्म में या फिर हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे संस्कार रिचुअल्स ऐसे हैं जो परफेक्ट लाइफस्टाइल की तरफ ले जाते हैं, बट हम वेस्टर्न फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, जो बैलेंस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इट्स नाइस, बट चलो। पर मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ जी। सो अब जो मेरे जैसे लोग हैं जो ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते, उनको क्या करना चाहिए? आपको फास्ट रखना चाहिए कि आज मैं पूरे दिन में कोई झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। तो आप अपने बुरे कर्मों का त्याग कर दो। हाँ, कोई त्याग करो, जरूरी नहीं है खाने का ही करो, उधर भी आपके कर्म बैलेंस होंगे, ठीक है। सो या तो आप ऐसा कुछ करो कि आज मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखेगा, ये प्रण ले लो, ठीक है। मतलब कि किसी का दिल, यानी कि कोई चींटी भी नहीं मरेगी मेरी वजह से, ठीक है। सो इस तरीके की फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कौन से श्लोक या मंत्रों का सबसे ज़्यादा महत्व है, और हमें कौन से सबसे ज़्यादा चैंट करने चाहिए, सुनने चाहिए या उनका पाठ करना चाहिए? ओके, देवी दुर्गा का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला पाठ है वो है दुर्गा सप्तशती, ठीक है। तो इसका पाठ तो मस्ट है, स्पेशली नवरात्रि में। देवी दुर्गा ने अपने स्तोत्र में खुद बोला है कि जो भी इसका दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उनके घर से मैं कभी नहीं जाऊंगी, राइट, और उनको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, ठीक है। सो जनरली जिनके घर में हमेशा चलता है ये पाठ, उनके ऊपर कृपा हमेशा रहती है, चाहे रोज थोड़ा थोड़ा करें। ये जो दुर्गा सप्तशती है ये मार्कंडे पुराण में गिवन है, और ये जो है इसके अंदर 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं जी, ठीक है। अब लेकिन इसको करने का एक तरीका है, ऐसा जनरल नहीं। देखो क्या होता है कि हनुमान जी की या शिव जी की आप पूजा करो, उधर कोई गलती हो गई ना, एक बार को चलती है, वो भोले हैं, ठीक है, वो भोले हैं, वो माफ कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं गलतियों। माता थोड़ी इस मामले में स्ट्रिक्ट है। आपको मैं लास्ट में बताऊंगी एक इंसिडेंट, तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी स्ट्रिक्ट है।
एनीवे तो माता की जब आप कोई भी उपासना किसी भी तरीके की कर रहे हो, एक तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, और दूसरा अगर बोल दिया कुछ तो वो जरूर करेंगे, ठीक है। अब सप्तशती के पाठ में आप सबसे पहले नॉर्थ या ईस्ट में फेस करके बैठेंगे, ठीक है, या तो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ, ठीक है। दूसरा, आप जो हमारा बुक है दुर्गा सप्तशती की, उसी को माता का रूप मान के उसमें तिलक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट डे, और उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा दुर्गा कवच का, उसके बाद दुर्गा कीलकम, और तीसरा पार्ट होगा अर्गला स्तोत्र। ओके। ये 3 पार्ट करने के बाद में आप चैप्टर 1 करेंगे फर्स्ट डे पे, ठीक है। सेकेंड डे पे चैप्टर 2, 3 एंड 4। ओके। थर्ड डे पे आप करेंगे चैप्टर 5 एंड 6। नेक्स्ट डे चैप्टर 7, नेक्स्ट डे चैप्टर 8, नेक्स्ट डे चैप्टर 9 एंड 10, नेक्स्ट डे चैप्टर 11, नेक्स्ट डे चैप्टर 12, लास्ट डे पे चैप्टर 13, और उसके साथ में क्षमा स्तोत्रम है एक, तो क्षमा स्तोत्रम लास्ट में करेंगे कि भाई पूरे पाठ में कहीं कोई गलती हो गई तो क्षमा, ठीक है। इसके बाद में एक और स्तोत्र है देवी कुंजिका स्तोत्रम, हाँ। वो आप करेंगे। कुंजिका मीन्स लाइक आप फुल स्टॉप लगाना कि भाई यहाँ समापन एक तरीके से समाप्त हो रहा है, ठीक है। आप हर चैप्टर के बाद भी कुंजिका स्तोत्र कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। साथ में जब आप ये पाठ करेंगे, ये 9 दिन की विधि बताई मैंने, 7 दिन की भी होती है, ठीक है। सो इसी सीरीज में करेंगे आप। ये बहुत सोच समझ के जो है ये डिवाइड किया हुआ है कि 9 दिन में कौन सा चैप्टर कब करना है, ठीक है, अलग अलग देवी के रूपों के हिसाब से। दूसरा, इसमें आप अखंड ज्योत जरूर चलाएंगे, और एक कलश स्थापना ये जरूर करेंगे, ठीक है। खेतरी माता। और जो लोग जिनके घर में खेतरी बीजी जाती है तो वो खेतरी भी बीजेंगे। परफेक्ट। क्या ये खुद ही करना है या यूट्यूब से भी सुन सकते हैं? हाँ, आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता तो आप वो पार्ट को चलाओ, कहीं भी प्ले करो, साथ में उसको रीड करो, बट अपने मुंह से आप तब बोलो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आ गई है। क्योंकि मेरे जैसा बंदा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करेगा तो हम सुन सकते हैं। तो आप सुनो और साथ में रीड भी करो। परफेक्ट। सो अब जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो उनके लिए जो है आप सिर्फ दुर्गा कवच का पाठ करें अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। दुर्गा सुक्तम का पाठ करें अगर आपको प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस चाहिए, ठीक है। और तीसरा, दुर्गा कीलकम का पाठ करें अगर आपको माता को खुश करना है। इन जनरल आप चाहते हैं माता आपसे प्रसन्न हो जाए, दुर्गा कीलकम, ठीक है। सो ये आप इंडिविजुअली अलग अलग भी कर सकते हैं अगर आप पूरी सप्तशती का नहीं कर पा रहे। परफेक्ट। माँ दुर्गा और महिषासुर का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध हमारे जीवन के कौन से युद्ध को, या उस युद्ध से हमारी जीवन में क्या दर्शाता है, क्या है उसका रोल और एवरीथिंग? ओके। देखिए, आज की डेट में कोई ऐसा सर्वाइवल की लड़ाई तो है नहीं कि आपकी जान को खतरा है हर वक्त 24/7। वो पहले होता था, अब नहीं है, ठीक है। तो आज की डेट में जो आपका युद्ध है वो खुद का खुद ही से है ना। सो आपको अपने इनर डीमंस, जो हमारे शास्त्रों में षड्रिपु बताए हैं, 6 शॉर्टकमिंग्स जो हमारी हैं, उनसे आपको लड़ना है। और बहुत मुश्किल है कलयुग में लड़ना उनसे, लेकिन यही युद्ध है आज की डेट में आपका। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और एरोगेंस, ये 6 चीज़ें हैं जिनसे आपको लड़ना है। और इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद देवी कर सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कलयुग में देवी की प्रधानता है और सबसे जल्दी सुनती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि देवी सबसे जल्दी सुनती क्यों है, इसके पीछे की साइंस क्या है। मैं बहुत साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे जब तक किसी चीज़ के पीछे की साइंस नहीं समझ आती तो मुझे वो चीज़ ना पूरा अच्छी तरह विश्वास नहीं होता। तो आपने सुना होगा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो वी कैन सी कि देवी जो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, देवी एक ही है बट वो अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, बिकॉज दैट इज एनर्जी कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी पहले से थी, उन्हीं से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, बट एनर्जी पहले से थी, क्योंकि वो उनको किसी ने क्रिएट नहीं किया, वो पहले से बस थी। शक्ति।
सो आपने अगर जिन लोगों ने भी साइंस पढ़ी होगी, आप जानते हैं एटॉमिक लेवल पे जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। अब हेलीज थ्योरी है एक, हेलीज थ्योरी में वो बता रहे हैं साइंटिस्ट कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो लगातार वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हम जानते हैं कि वो वैसे भी लगातार चक्कर काट रहे हैं जी, है ना। मतलब अब कोई चीज़ मूव कब होती है, एनर्जी होती है उसमें, तभी तो मूव होती है, बिना एनर्जी के तो वो मूव हो नहीं सकती, है ना। तो हमारे बॉडी का एक एक एटम लगातार मूव हो रहा है। इनफैक्ट एक पत्थर के अंदर का एक एक एटम लगातार मूव हो रहा है। मतलब कि हमारी बॉडी में, और इनफैक्ट हम कहते हैं ना भगवान कण कण में है, तो एक एक कण कण में, एक एक एटम में वो एनर्जी बसी हुई है और वो लगातार अपना अस्तित्व दिखा रही है, ठीक है। तो क्योंकि देवी हमारे अंदर इस एटॉमिक लेवल तक बसी हुई हैं, इसीलिए उनको इन्वोक करना बहुत आसान है, बिकॉज यू डोंट हैव टू कॉल हर फ्रॉम बियॉन्ड और समवेयर, आपको बस खुद के अंदर से ही निकालना। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो सब ब्रह्मांड में वो आपके अंदर भी है, सो आपको अंदर ढूंढना है उनको। एंड आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं है उनको खुश करना या उनको जगाना। भगवान बस एक ही चीज़ का भूखा है, प्यार। सो या आप प्यार से बुलाओगे वो 2 मिनट में आ जाएंगे, वो माँ है। माँ दुर्गा को शक्ति कहा जाता है, जैसा आपने बताया कि माँ दुर्गा शक्ति है और शक्ति उनका बहुत सारे रूप हैं। तो आपके हिसाब से एक्चुअल शक्ति का क्या मतलब है, या उनका एक्चुअल रूप क्या है? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस। सो पौराणिक कथाओं में या फिर हम जैसे मानते हैं रिलीजन में, तो देवी का रूप डिफाइंड है, बट असल में शक्ति वर्ड का मतलब क्या है? एनर्जी पावर, राइट। एनर्जी आपके अंदर है तभी तो आप चल पा रहे हो। तो शक्ति आपके अंदर है, बट असल में कब बोलेंगे कि आप शक्तिशाली हो? आपके बहुत पैसे हैं तो मानेंगे आप बहुत पावरफुल हो, आज की डेट में तो यही चलता है ना। बट अब आपने क्योंकि पूछा है कि मेरे हिसाब से क्या, तो मैं आपको बताती हूँ, और एक्चुअली हिसाब यही होना चाहिए। बताइए। ठीक है। शक्ति का मतलब है वो इंसान जो बैलेंस बना सके जी, ठीक है। और वो इंसान जो अपने वादे पे या फिर अपनी बात पे वचनबद्ध रह सके। जैसे राजा दशरथ थे, उनको राम कितने भी प्यारे क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने वचन दिया था तो उन्होंने उनको भेजा, चाहे उसके बाद उनकी मृत्यु ही क्यों नहीं होगी। वचन का पालन, ये आज की डेट में ये चीज़ तो गायब ही हो गई है, मतलब है ही नहीं, राइट, है ना। या होगी तो बहुत 0.001% बची होगी। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो शक्ति का असली मतलब है बैलेंस करना, कि आपको कितना काम करना है, कहाँ रुक के फैमिली को टाइम देना है, ठीक है। या फिर आपको किसी भी 2 चीज़ों में बैलेंस बनाना। जैसे अगर घर में माँ भी है और बीवी भी हैं, तो माँ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, बीवी को कहाँ इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे रखना है, उस बैलेंस को मेंटेन करना असली शक्ति है, ठीक है। और जो ये वचनबद्धता की बात मैंने कही, तो माँ इस चीज़ में बहुत पर्टिकुलर है कि आप जो बोलो वो करो, ठीक है। और जब आप इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करने लगते हो कि आपने आज से सोच लिया कि मैं जो बोलूँगा वही करूँगा, ठीक है, तो आपके अंदर ऐसी पावर आएगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। मैंने ये चीज़ पर्सनली प्रैक्टिस की है। सो मैं पिछले 2-3 साल से, जब से मेरी शादी हुई है मोस्टली, तब से मेरी एक आदत थी बहुत ख़राब। सो उसमें क्या है कि मेरी कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, नीच का है, मंगल 2nd हाउस का लॉर्ड मंगल है, वो नीच का है, ठीक है। अब जनरली जिनकी भी कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड नीच का है, वो अपनी बात पूरी नहीं करते। पूरी नहीं करते का मतलब बोल देंगे अभी आ रहा हूँ और पहुँचेंगे लेट, ठीक है। या मतलब बेसिकली अगर वो अपनी बात पे रहना लग जाए तो पहली बात तो 2nd हाउस स्ट्रांग होगा, राइट, ठीक है। दूसरा, भगवान क्या कहते हैं, यूनिवर्स ही है, जैसे आप मैनिफेस्टेशन कह लो, एफर्मेशन कह लो,
कि आपने अगर बोला मैं ये करूँगा, और अगर आप अपनी पूरी ताकत लगा दो वो करने के लिए, ठीक है, और आप इस चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सालों तक करते रहो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मुंह से कोई बात निकल जाएगी तो यूनिवर्स उसको पूरा करेगा। चाहे वो आपसे नहीं हो पाई, यूनिवर्स उसको पूरा करेगा। अब मैंने ये 2-3 साल से प्रैक्टिस किया, ठीक है। प्लस क्योंकि हमारी जो है देवी सरस्वती, मैंने बताया हमारी कुल देवी है, हाँ। तो आज सुबह जो है एक छोटा सा हवन किया, हाँ। और माता से प्रार्थना की कि माता आज ना आप जीप पे बैठ जाओ, ठीक है। जैसे कुंभकर्ण की जीप पे बैठ गई थी और उनके जो है ना वो इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवा दिया, हाँ। है ना वो। तो ऐसे मैंने कहा माता आज जीप पे बैठ जाओ, और ना कोई बात ऐसी ना निकले जो शास्त्र सम्मत ना हो या जिससे किसी का नुकसान हो। आज वही बातें बुलवाना जिससे किसी का फायदा हो जाए कुछ, ठीक है। सो अब ये बोल तो दिया, प्रार्थना भी कर ली। उसके बाद में कुछ देर बाद जो है मेरी असिस्टेंट का कॉल आया और उसने बताया कि मैम आज आपकी अपॉइंटमेंट थी। मैंने उसको कहा कि बेटा मैंने तो आज की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने को बोला था, है आज तो वरुण ने बुलाया हुआ है। सो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। अब क्योंकि अब मैं ये भी मानती हूँ कि कोई काम पूरा होने से पहले उसको बहुत अनाउंस नहीं करना चाहिए, है ना। सो मुझे लगा कि मैं नहीं अनाउंस करती, मैं कुछ और बोल देती हूँ इनको, और ये मुझसे पाप हो गया कि मतलब मैंने उसको बोल दिया मैं बीमार हूँ, और मैं बीमार हो गई विद इन अ कपल ऑफ आवर्स। मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ा फीवर हो रहा है तो हम कल करते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया। और बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मैंने देवी सरस्वती को जीबा पे बिठाया था। और अब आप देखो कि माता कितना प्यार करती हैं अपने बच्चों से, कि क्योंकि मैंने कोई बात बोल दी तो उसको सच करने के लिए वो किस लेवल तक चली गई, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप जो मैं जो बोलूँगी वो होगा। अब इसका पॉजिटिव साइड क्या है, ये तो नेगेटिव साइड हो गया कि ठीक है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आज सच बोलूँ, ठीक है। वो चलो आप इंसान है, भूल चूक हो गई, अब जाते ही सबसे पहले क्षमा प्रार्थना होगी, और उस जो जिसको बोला है उसको भी, उससे भी क्षमा होगी। बट एनीवे, जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे आपके अंदर वो दैवी शक्ति आएगी कि आपकी कही बात पूरी होगी। सो एज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई इंसान ऐसा आया, ऐसा होता भी है जनरली कि कोई इंसान ऐसा आया जिसको अपना टाइम नहीं पता ठीक से, या उसके सिम्टम्स देख के कुछ ऐसा पता चल रहा है कि इस पर ज़रूर कोई 7.5 चल रही होगी या इसकी ये प्रॉब्लम होगी, तो उसको कोई सोल्यूशन दिया, वो काम करता है, तो वो देवी शक्ति। सो दिस इज रियल पावर। परफेक्ट। और हाँ, इसी बात से एक और बात मुझे याद आई जी। स्टोरी तो बहुत दुखद है बट आपको मैं समझा दूँ। जब आप देवी से कोई वादा करते हैं कि मैं ये करूँगा, मन्नत मांगते हैं, है ना, तो आपको वो पूरी करनी चाहिए, आपने सुना होगा, ठीक है। और देवी भी इस चीज़ का बहुत सपोर्ट करती है और उन लोगों को बहुत प्यार करती है जो अपनी बात पे खरे उतरते हैं, टिके रहते हैं, राइट। सो एक बार जो है इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं चामुंडा देवी जाने का मेरा मन है, तो अपने पीए से बोला कि आप जो है वहाँ पे व्यवस्था करा दीजिए, और डेट तय हो गई कि ठीक है 22 जून 1980 को मैं जाऊँगी। उन्होंने वो वादा किया और फिर अचानक ही जो है बिना कोई ऐसा कोई ठोस रीज़न के उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा रही। तो वहाँ के पुजारी बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि चामुंडा देवी का जो फॉर्म है बहुत फियर्स फॉर्म है। अब आप पंगा भी ले रहे हो तो कम से कम जो है ना थोड़ा सा सटल फॉर्म से ले लो ना। तो अब क्योंकि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, शासक थी, और अगर शासक कोई काम नहीं करेगा, या मतलब आप लीडर को जो है पूरा देश फॉलो करेगा ना, तो शासक होते हुए उन्होंने जो है बिना किसी ठोस वजह के जो है वो चीज़ टाली, अपनी बोली हुई बात पूरी नहीं की, तो एक तरीके से वादा खिलाफी हो गई। तो वहाँ के पंडित जी काफ़ी नाराज़ हुए और फिर वो सारा कुछ कैंसिल हो गया। ठीक उसके अगले दिन उनके बेटे संजय गांधी जी की डेथ हो गई। एक्रोबैट्स कर रहे थे वो, और
बस वहाँ उनकी डेथ हो गई। उस टाइम पे इंदिरा जी को रियलाइज़ हुआ ये मैंने क्या कर दिया। चामुंडा देवी, जब खासकर अगर आप शक्ति के उपासक हैं और आप किसी फियर्स फॉर्म की पूजा कर रहे हैं तो डू नॉट टेक दिस लाइटली। मिसप्रोनाउंसिएशन, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स पे रहना। हाँ, नहीं तो आप ऐसा नहीं, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप फिर सटल फॉर्म्स की पूजा कीजिए जो बहुत थोड़ा सा शांत है। हाँ, वो जो है जो माफ़ी मांगने से जल्दी माफ़ कर दे। फिर 6 महीने बाद जो है माता के यहाँ गई इंदिरा जी, बहुत रोई और उन्होंने ऐसे पूजा की कि पुजारी के भी हाथ कांप रहे थे। मतलब उन्होंने इतनी फियर्सली पूजा की। इट वाज लाइक कि 2 माएँ जो हैं मतलब एक दूसरे से लड़ रही हैं कि ये क्या कर दिया। ओके, सो या, ओके, सो थैंक यू सो मच। आपने आज जो टॉपिक लेके आए वो मेरा बहुत पर्सनली फेवरेट है और बहुत पर्सनली करीबी भी है। आई हैव अ स्टोरी ऑफ माता रानी जो मे भी हम रिलीज़ करें, अभी आप देखना वो पॉडकास्ट भी। थैंक यू सो मच आने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा, जय माता दी। और आखिरी सवाल पूछूंगा जो सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? फैंटास्टिक, आई नेवर इमेजिन्ड। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे एक्चुअली पता नहीं था क्या एक्सपेक्ट करना है, बट आई एम फीलिंग एट होम। परफेक्ट, यही हमारा मोटिव रहता है। सो लास्ट में आई वांट एक छोटी सी चीज़ आपसे। आपने प्रार्थना के साथ ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, प्रार्थना के साथ ही पॉडकास्ट खत्म करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जय माता दी। जय माता दी। Thank you so much. You're most welcome, and it was lovely to be here. जय माता दी। जय माता दी।